दोस्तों, एक बहुत ही छोटा सा वीडियो है जो इमरजेंसी मैनेजमेंट के ऊपर है। ठीक है, इमरजेंसी मैनेजमेंट का मतलब है कि अगर आपके घर में या अगर आपके क्लिनिक पे, अगर आपके हॉस्पिटल में उस तरीके की इमरजेंसी आती तो आप कैसे उसको डील करोगे। ठीक है, कोई भी इमरजेंसी आती है तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, उसके वाइटल्स देखने चाहिए कि उसका जो पल्स, बीपी, ऑक्सीजन, ये सब चीज़ें सही है कि नहीं है। कभी कभी क्या होता है, पेशेंट हाइपोग्लाइसीमिया में चला जाता है। हाइपोग्लाइसीमिया का मतलब क्या होता है कि उसका शुगर का लेवल बिल्कुल डाउन हो जाता है। शुगर का लेवल अगर डाउन हो जाएगा तो उसका एनर्जी जो बॉडी में एनर्जी होती है, जो ऊर्जा होती है, ऊर्जा पूरी ख़त्म हो जाएगी। जब ऊर्जा पूरी ख़त्म हो जाएगी तो पेशेंट क्या हो जाएगा, बेहोश हो जाएगा, अनकॉन्शियस हो जाएगा, वो अपने बस में नहीं रहेगा, बेहोश हो जाएगा। लेकिन उसका पल्स देखोगे तो उसका पल्स रेट चलता रहेगा, उसका हार्ट चलता रहेगा। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, आपको तुरंत उस तरीके में समझ जाना चाहिए पेशेंट का पल्स रेट चल रहा है, पेशेंट का ऑक्सीजन ठीक है, इसका मतलब पेशेंट क्या है, हाइपोग्लाइसीमिया में गया हुआ, मतलब इसका शुगर लो हो गया है। अब शुगर लो हो गया है तो शुगर लो होने के लिए आपको पता होना चाहिए कि शुगर में हमें क्या क्या चीज़ें देनी चाहिए। ठीक है, पेशेंट हाइपोग्लाइसीमिया में चला गया है, पेशेंट हाइपोग्लाइसीमिया में चला गया, शुगर कम हो गया है, आपको सबसे पहले उस टाइम में क्या करना चाहिए, आपको शुगर जाँच करनी चाहिए। ठीक है, फटाक देना उस टाइम में शुगर जाँच करेंगे, शुगर अगर बिल्कुल कम आ रही है तो क्या करेंगे, आपको डेस्ट्रोज देना पड़ेगा, उसको ग्लूकोज देना पड़ेगा। 25% डेस्ट्रोज इमीडिएटली खटाखट उसको दो, कम से कम 200 ml देना पड़ेगा। ठीक है, अगर डेस्ट्रोज उस टाइम में फटाफट आपने दिया तो पेशेंट क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लगता है कि 2-4 मिनट, 2 मिनट भी नहीं लगेगा, पेशेंट का कॉन्शियस लेवल खटाक देना, जैसे शुगर उसके बॉडी में पहुँचेगा, कॉन्शियस लेवल फटाक देना उसको हो जाएगा। इसके बाद आप उसमें थोड़ा सा स्टेरॉइड भी दे सकते हो, उसको डेक्सामेथासोन भी दे सकते हो, ताकि और जल्दी से उसको रिकवरी मिले। ठीक है, तो इमरजेंसी आपको ये नहीं कि मान के चलो कि पेशेंट हाइपोग्लाइसीमिया में है और आया है, बेहोश हो गया है, आपको पता नहीं है कि हम क्या करें। ठीक है, तो इमरजेंसी आपको पता होना चाहिए कि किस इमरजेंसी में क्या चीज़ें करना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि इमरजेंसी में पेशेंट का बीपी फॉल हो जाता है या बीपी हाई हो जाता है। अगर बीपी लो हो जाता है या बीपी हाई हो जाता है, ठीक है, अगर बीपी लो हो गया तब भी पेशेंट चक्कर खा के गिर जाएगा, बेहोश हो जाएगा। ऐसी सिचुएशन में देखोगे आप वाइटल्स, जो आपके बीपी, पल्स, SpO2 टेम्परेचर, ये सब चीज़ें देखोगे तो आपको जनरली पता चल जाएगा कि पेशेंट को क्या दिक्कत हुआ है। अगर उस टाइम में बीपी लो हो गया है, पेशेंट का बीपी लो हो गया तो पेशेंट क्या हुआ, अचानक से गिर गया और बेहोश हो गया। बेहोश हो गया तो क्या करोगे, पेशेंट को खटाखट उस टाइम में उसको रिंगर लैक्टेट हो गया, ठीक है, NS हो गया, ठीक है, NS सोडियम हो गया, ये सब चीज़ें उसको दोगे, फटाफट 2-3 फ्लूइड उसको दोगे। इसके बाद डेस्ट्रोज दोगे तो थोड़ा बीपी उसका लेवल में आने लगेगा तो पेशेंट को होश आ जाएगा। ठीक है, दूसरा, पेशेंट का बीपी हाई हो जाता है। तीसरी इमरजेंसी क्या होती है, पेशेंट का बीपी हाई हो गया। बीपी हाई हो गया पेशेंट का तो क्या होगा, उस ऐसी सिचुएशन में पेशेंट का अगर बीपी हाई हो गया तो पेशेंट अकने बकने लगेगा और इतना ज़्यादा हाई हो जाएगा तो पेशेंट क्या हो जाएगा, बेहोश हो जाएगा। पेशेंट बेहोश हो जाएगा, ऐसी सिचुएशन में अगर वो बीपी को कंट्रोल नहीं कर पाया तो क्या हो जाएगा, ब्रेन हैमरेज भी हो जाता है। ब्रेन हैमरेज हो जाता है, उसके दिमाग में क्या होता है, ब्लड जम जाता है, ब्लड बहने लगता है। ठीक है, ब्रेन हैमरेज हो जाता है तो पेशेंट क्या होता है कि कोमा में चला जाता है। अब पेशेंट कोमा में चला गया, पेशेंट कोमा में चला गया तो पेशेंट क्या होगा, बेहोश हो जाएगा। अब वो पेशेंट बेहोश हो जाएगा, ऐसी सिचुएशन में तुम्हारे पास पेशेंट आएगा तो क्या करोगे, सबसे पहले उसका प्यूपिल देखोगे कि उसकी आंखें की जो पुतलियां हैं कैसी काम कर रही हैं कि नहीं काम कर रही सही से। बीपी देखोगे, उसका बीपी हाई है कि कैसा है। अगर बीपी हाई है तो बीपी को थोड़ा सा मेंटेन करोगे उसको। ठीक है, बीपी अगर उसका हाई है तो बीपी क्या करोगे, बीपी के लिए उसको दवाइयाँ दो, बीपी के लिए इंजेक्शन दोगे कुछ। ठीक है, जो बीपी का आता है। ब्लड प्रेशर को थोड़ा सा नॉर्मलाइज करोगे। ठीक है, नॉर्मलाइज करने के बाद, ठीक है, अगर आपको पता चल रहा है कि उसको ब्रेन हेमरेज, ऐसे तो पता नहीं चलेगा, तो आप क्या करोगे, इमीडिएटली उसको क्या करोगे, CT स्कैन के लिए भेजोगे। इमीडिएटली क्या करोगे, उसको CT स्कैन के लिए भेजोगे। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो उसको क्या करोगे, हायर सेंटर पे तुरंत भेजना होगा आपको। उसको क्या करोगे, हायर सेंटर पे तुरंत भेजोगे, बड़े सेंटर पे भेजोगे, भाई बड़े सेंटर पे इसको लेके जाओ, इसका हो सकता है ब्रेन हेमरेज हुआ है। अगर आप हॉस्पिटल में हो और ऐसी सिचुएशन में मान के चलो कि डॉक्टर उस टाइम प्रेजेंट नहीं है, या फिर आपको लग रहा है कि उस तरीके से, तो आप भी उसको CT स्कैन के लिए भेज सकते हो। CT स्कैन के लिए भेजोगे, CT स्कैन करा के आओगे, उसको अगर लगेगा ब्रेन हेमरेज है, उस तरीके से है, तो आप न्यूरोसर्जन को या न्यूरोफिजिशियन को आप तुरंत उस टाइम में ओपिनियन लोगे। ठीक है, तो सारी चीज़ें हैंडल धीरे धीरे करके हो जाएगी। तो आपको इमरजेंसी कैसे डील करना है, इमरजेंसी को कैसे समझना है, वो चीज़ें आपको पता रहना चाहिए।
ठीक है। तो इस तरीके की इमरजेंसियाँ होती हैं। बीपी हो गया, हाई हो गया या लो हो गया, तब भी इमरजेंसी हो जाएगी। पेशेंट हाइपोग्लाइसीमिया में चला गया, तब भी उस तरीके से हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है, बीपी बहुत ज़्यादा हाई हो जाने के बाद क्या होता है, पेशेंट को सीजर आने लगता है। सीजर आने का मतलब क्या होता है कि मिर्गी का दौरा पड़ने लगता है। ठीक है, ऐसी सिचुएशन में अगर मिर्गी का दौरा उसको पड़ने लगा तो सबसे पहले क्या करोगे, आप बीपी को कंट्रोल करोगे और मिर्गी के दौरे को कंट्रोल करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ों के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना होगा कि इमरजेंसी कैसे किस तरीके से मेंटेन। कभी कभी क्या होता है कि आप नाइट ड्यूटी में हो या फिर क्या नाम है, आप आईसीयू में हो, तो ऐसी सिचुएशन आपके साथ में आ सकती है। या आप फ्रेशर हो तो ऐसी सिचुएशन आपको, ऐसी सिचुएशन में कम से कम आपको ये इमरजेंसियाँ समझ में आनी चाहिए कि किस इमरजेंसी में क्या करना चाहिए। ठीक है। दूसरा दोस्तों, अगर मान के चलो कि आपके पास कोई पेशेंट आया और उसको मिर्गी का दौरा पड़ने लग गया, सीजर पड़ने लग गया। ठीक है, तो अगर सीजर पड़ने लग गया, मिर्गी का दौरा पड़ने लगा, उसमें सिम्टम क्या होता है, पेशेंट के मुंह से झाग निकलने लगेगा। ठीक है, पेशेंट में कपकपी पूरा आएगा, एक तरीके से एकदम पूरा मतलब कि लकड़ाने लगेगा, जिस तरीके से होने लगेगा, पूरा ऐसे मुंह दरने लगेगा पूरा। ठीक है, और झाग आने लगेगा, तो आप समझ जाओगे कि उसको मिर्गी का दौरा पड़ रहा है। अगर मिर्गी का दौरा पड़ रहा है, आपको उस टाइम में मेडिसिन को पता होना चाहिए कि क्या क्या मेडिसिन उस टाइम में आप दे सकते हो। आपके पास अगर हॉस्पिटल में हो, आपके ड्यूटी डॉक्टर या भी जो भी वहाँ पे डॉक्टर होंगे उनसे कंडक्ट करोगे, सर ऐसे इस तरीके से दिक्कत हो रही है, सीजर आ रहा है पेशेंट को। ठीक है, तो आपको बताएंगे कि हाँ, उनको थोड़ा सा मिडाज दे दीजिए। ठीक है, मिडाज दो, थोड़ा सा ऑक्सीजन लगा दो। ठीक है, ये सब चीज़ें फर्स्ट प्रायोरिटी में करना चाहिए। दूसरा क्या होता है कि वो आपको सजेशन कर सकते हैं कि जो इप्टॉइन आता है, इप्सुलिन आता है, इप्सुलिन का लोडिंग डोज दिया जाता है। ठीक है, लोडिंग डोज आपको बताएंगे कि या 100, या अगर एडल्ट पर्सन है उसको 400 के हेर फेर उसको लोडिंग डोज दिया जाता है। वो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ही आप ये सब चीज़ें दे सकते हो। ये नहीं कि आप वीडियो में देख लिए, किसी भी वीडियो में देख लिए और वो उस तरीके से बताया आपने दे दिया, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, पेशेंट की जान भी जा सकती है। तो इसलिए मेरा बताने का सिद्धांत यही है कि आपको पता होना चाहिए कि सर इतना इतना लोडिंग डोज दिया जाता है, तो फिर भी आप डॉक्टर से एक बार कंसर्न करना है। आपको डॉक्टर से, अपने डॉक्टर से पूछना है कि सर इस तरीके से आ रहा है। आप कहोगे हाँ लोडिंग डोज दे दो, तो आप पूछ सकते हो कि सर लोडिंग डोज कितना दूँ, लोडिंग डोज 400 दे दो। ठीक है, तो आप 100 ml में करके उसको इप्सुलिन क्या करोगे, इप्सुलिन को 100 ml में करके स्लोली आराम से उसको दे सकते हो। इसके बाद फीड्स उसको पड़ रहे हैं, तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि आप मिडाज उसको दे दिए, मिडाज दे के थोड़ा ऑक्सीजन भी लगा दोगे, तो थोड़ी देर में पेशेंट आपका स्टेबलाइज हो जाएगा। ठीक है, स्टेबलाइज पेशेंट हो जाएगा। इसके बाद उसको उसका कारण ढूंढिए कि सीजर पड़ने का कारण क्या है, सीजर क्यों पड़ा इसको ब्रेन हेमरेज कहीं से हुआ या इसको कोई डिसऑर्डर है। ठीक है, किसी तरीके की कोई इसके ब्रेन में दिक्कत है। ठीक है, तो ये सब चीज़ों का कॉज इसके बाद आप ढूंढ सकते हैं कि इमरजेंसी आपको पता होना चाहिए कि इमरजेंसी में क्या क्या चीज़ें लगती है। ठीक है, तो ये 3-4 इमरजेंसियाँ मैंने आपको बता दी कि 3-4 इमरजेंसी में आपको किस तरीके से डील करना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको कुछ और इसमें लग रहा है कि कुछ और पूछना है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो दोस्तों। ठीक है, बाकी का मैं गायनी में क्या क्या इमरजेंसी लगती है, गायनकोलॉजी में नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को गायनी में क्या इमरजेंसी लगती है इसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, बाय।